आज हम अध्ययन करेंगे बीजांड की संरचना। सबसे पहले आप एक आउटलाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से। तो हम यहाँ से इसको बीजांड वृत्त वाला या फलिका वाला हिस्सा जो होता है वो ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। इसके बाद ये वाला हिस्सा इसको हम आगे क्यों बढ़ा देंगे थोड़ा सा। इसमें आप अध्यावरण को ड्रॉ कर लें यहाँ पर इस तरह से, इसको अध्यावरण बना लें। यह हिस्सा जो दिख रहा है बच्चों, इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ये वैस्कुलर सप्लाई बना दिया हमने। इसके बाद में हम इसके बीचों बीच एक बनाएंगे भ्रूण कोश से एम्ब्रायोसाइट, जो एक थैलीनुमा संरचना है। इसके भीतर आपको 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं बनाएंगे। इसमें माइक्रोपाइल से की ओर आप एक अंडोकरण बनाएंगे बच्चों, और इससे ठीक विपरीत जो भाग है यहाँ पर हम बनाएंगे 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स, और बीच में भ्रूण कोश के बीच में आकर बाद में जब सन्निहित हो जाते हैं इससे द्विगुणित द्वितीय केंद्र का निर्माण होता है। यदि हम इसका नामांकन करना चाहें, क्या क्या नामांकन कर सकते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीजांड ग्रंथ का नाम है, ये बीजांड ग्रंथ है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसका नाभि है, इसको हम हाइलम भी कहते हैं, नाभिक या हाइलम। तो बीजांड ग्रंथ एक डंठलनुमा संरचना है जो बीजांड को एक ओर से प्लेसेंटा से जो अंडाशय की दीवार से जुड़ता है वहां से जोड़ता है, तो दूसरी ओर बीजांड काय में नाभिक वाले हिस्से से इसको जोड़ने का काम करता है। इसके बाद हम दूसरी संरचना का अध्ययन करेंगे। ये वाला हिस्सा है आपका बीजांड काय यानी कि न्यूसेलस। कैसा होता है बच्चों, ये द्विगुणित। तो इसके बाहर आप देखेंगे अध्यावरण होते हैं, जबकि इसके बीचों बीच भ्रूण कोश होता है। जब बाह्य त्वचा इसकी, इसको हम अध्यावरण या इंटेगुमेंट कहते हैं। अध्यावरण जो होता है प्रायः बीजांड को चारों ओर से घेर कर रखता है, सुरक्षा देता है, किंतु एक सिरे पर यह हिस्सा छूट जाता है, और यह जो सिरा छूट जाता है जहाँ पर अध्यावरण पूरा नहीं होता, वही हिस्सा बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल कहलाता है। तो यह वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लिख देंगे बीजांड द्वार। यहीं से पराग नलिका, जब अंकुरण के बाद परागन के बाद जब पराग नलिका बनती है, जो वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में आती है, और अंडाशय में ये प्रायः बीजांड द्वार से प्रवेश करती है और 2 नलिकाओं को भ्रूण कोश में मुक्त करती है। इसका ठीक विपरीत भाग ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस हिस्से को हम बोलते हैं निभाग या चलाजाल। निभाग, ठीक है। अब आखिरी संरचना इसमें बनती है बच्चों भ्रूण कोश। तो ये हरे रंग की जो बॉर्डर में ड्रॉ की है थैलीनुमा संरचना बीजांड काय के बीचों बीच है, इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। तो इसमें से आप माइक्रोपाइल के हिस्से पर देखेंगे तो पहली रचना क्या मिलेगी, यहाँ पर अंड उपकरण। यह अंड उपकरण है। अंड उपकरण में 3 केंद्र दिख रहे हैं आपको। इनमें से यह जो एक दिख रही बड़ी कोशिका, इसको अंड कोशिका या एग सेल कहेंगे, और जो छोटी साइड में कोशिकाएं दिख रही को सहायक कोशिका या सिनर्जिड कहते हैं। इसके अलावा इसके ठीक विपरीत निभाग वाले हिस्से में जो 3 कोशिकाएं को आप क्या कहेंगे, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। ये आप देख रहे हैं बीचों बीच 2 केंद्रक बचे हैं, इनको क्या कहेंगे आप, या तो ध्रुवीय केंद्रक लिख दीजिए, या मिलकर, जैसे बाद में आप देखेंगे तो ये जब मिल जाते हैं तो इस प्रकार से एक कोशिका बन जाती है जिसमें 2 केंद्रक मौजूद होते हैं। अब देखिए बन गए ना इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका अवस्था। कितने केंद्रक, 3 3 6 और 2 8। तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रित इस संरचना को हम देख रहे हैं। इसमें इसको आप लिखेंगे द्वितीय केंद्रक, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा पूरा बीजांड द्विगुणित है बच्चों, किंतु भ्रूण कोश के भीतर बनने वाली रचनाओं में सहायक कोशिका, अंड उपकरण की कोशिकाएं और प्रतिध्रुवी कोशिकाएं इसमें अगुणित हैं, क्योंकि यह 2 केंद्रक मिल जाते हैं, इसलिए बाद में यह कैसा हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। बाकी सभी अगुणित, और बाहर का सब कैसा द्विगुणित रहेगा।